रूही बेटा, नाहर की याददाश्त वापस आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम बुलाओ डॉक्टर को। अवनी बेटा जी। तुम नाहर का ध्यान रखना, कहीं वो कुछ ऐसा वैसा न कर ले। जी पापा, मैं अभी उन्हीं के पास जाती हूँ। सोनी जी, तुम चलो मेरे साथ, हम जाकर खाटू जी से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक से हो जाए। मैं भी चलता हूँ। रोली, कुछ लीजा की शादी। दादी, आपने तो बोला था दादाजी आएंगे और सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन दादाजी क्या करे? मेरा तलाक करवा रहे, पिंकू जी की शादी करवा रहे लीजा से। ये क्या करे? कुछ बोलिए ना, दादाजी को समझाइए। नहीं, क्या कर रहे हैं दादाजी? एक मिनट मुझे बात तो करने दे। प्रतीक के पापा क्या है ये सब क्यों कर रहे हैं? आप अभी तलाक के पेपर क्यों लेकर के आ गए? पूनम, आपकी और पलक की लड़ाई की वजह से जो ये रायता फैला हुआ है उसी को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मुझे और पिंकू को अब और ये झमेला नहीं चाहिए। इस झमेले का सिर्फ एक ही हल है, पलक और पिंकू का तलाक। नहीं दादा, मैं साइन नहीं करूंगी। मैं पेपर पे कभी साइन नहीं करूंगी। हाँ, नहीं करूंगी साइन। अच्छा ठीक है, मत करो। सुनो, अगर ये फिर से आनाकानी करे साइन करने के लिए तो इसका अंगूठा काट कर उसका स्टैम्प पेपर्स पे ले लेना। अंगूठा नहीं, मैं अपना अंगूठा नहीं दूंगी। हाँ। ना, अंगूठा कटवाने से तो अच्छा है कि तुम इस पेपर पर साइन कर दो। देखो, पिंकू को तो तुम पहले ही खो चुकी हो, अब अपना अंगूठा क्यों खोना चाहती हो? साइन कर लो बेटा, हम सबकी भलाई इसी में है। प्रतीक के पापा, आपको क्या हो गया? आप कुछ बताएंगे? कहीं इस लीसा ने आपके पर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? जो आप आंख बंद करके उसका साथ दे रहे हैं। आपको जो समझना है समझिए पूनम, लेकिन मैं जो अभी कर रहा हूँ हम सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। प्लीज बेटा तुम साइन करो, साइन करो बेटा, मेरी बात मानो। कुछ क्या आप भी यही चाहते हैं? मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। रोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने सिर्फ मधुबाला जी की वजह से पुलिस को यहाँ नहीं बुलाया। पर रोली, अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की ना तो हम पुलिस को यहाँ बुलाने पर मजबूर हो जाएंगे। जिसको बुलाना है बुला ले, क्योंकि तेरा नहार को ठीक करने का सपना अब सपना ही रह जाए। रोली, वो इंजेक्शन मुझे दो। अरे ऐसे कैसे इंजेक्शन दे दूं? रोली, पहले ही हम तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं और ये इंजेक्शन मेरे नहार जी के लिए है और उनके लिए इंजेक्शन बहुत जरूरी है। अगर तुमने कुछ भी गलत करने के बारे में सोचा भी ना तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अरे देखो, मैं तो डर गई। रोली, रोली प्लीज प्लीज मुझे वो इंजेक्शन दे दो। रोली प्लीज। पकड़, ये पकड़ इसे, पकड़ के दिखा। रोली प्लीज 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 दे दो। तुझे तो ये इंजेक्शन मिलने से रहा, क्योंकि अगर नहार मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। रोली, 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 मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे वो इंजेक्शन दे दो। हाँ ना,
करके दिखा। अच्छा एक काम कर, ये ले मेरे पाँव पड़, फिर शायद मैं सोच सकती हूँ तुझे ये इंजेक्शन देने का। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे इंजेक्शन दे दो। अरे तू तो कोशिश भी नहीं करी मेरे पाँव पड़ने की। शे, मजा नहीं आ रहा। अब तो ये इंजेक्शन मैं तुझे बिल्कुल नहीं दूंगी। मुझे तो इंजेक्शन मिलने से रहा। प्लीज अलग मुझे बहू के रूप में कभी अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब ये लीजा, इसे झेलना होगा। नहीं 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 नहीं। आखिरकार मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया। म्यूजिक स्टार्ट करो, आज मेरी और पिंकू की शादी होने वाली है। ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी। लिसन, पिंकू को दूल्हा बनाओ और मैं आज दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत दुल्हन बनूंगी। पिंकू, पापा एक काम करना, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। आपको क्यों दुख हो रहा है पूनम? आप तो हमेशा से चाहती थी ना कि पलक हमारे घर से चली जाए और एक नई बहू आ जाए, तो हो गया। पलक ने तलाक दे दिया पिंकू को और आ रही है आपकी नई बहू। बस अब खुशियां मनाइए। लेके जाओ। छोड़ो मुझे। मेरी और पिंकू की शादी होने वाली है। इन्हें संभाल के पकड़ो। अंकल, आप मेरी और पिंकू की शादी के लिए डांस नहीं करोगे मेरे साथ? मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ। म्यूजिक, लेट्स डांस अंकल। समझ नहीं आ रहा आखिर ये प्रतीक के पापा को हो क्या गया है। ले लो रोली, रोली प्लीज प्लीज मुझे इंजेक्शन दे दो रोली। ये रोली प्लीज प्लीज मुझे वो इंजेक्शन दे दो रोली। ये मेरी नाजी की जिंदगी का सवाल है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आपको और ऐसे गिड़गिड़ाते हुए नहीं देख सकती रोही दीदी। आप भी क्या याद रखो, ये लो इंजेक्शन। आप ऐसे घबरा क्यों रही है? ले लो ना, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। रोली अरे प्लीज दे दो रोली, प्लीज 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 दे दो रोली, रोली। गुड लक रूही दीदी। अब जिंदगी भर ऐसे घूंघट में रहना, क्योंकि नहार तो कभी आपको पहचानने से रहा। दूल्हे को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। तुम ही चाहती थी ना कि मैं पिंकू की वाइफ बनूं, फिर अब बन रही हो। कैसी लग रही है हमारी जोड़ी? दादा कुछ कर क्यों नहीं रहे? दादी जी कुछ करिए ना। मैं अपनी आंखों के सामने से पिंकू जी को किसी और को तो नहीं देख सकती। दादी जी कुछ करिए। तो अपनी आंखें बंद कर लो पलक। तुम चुप रहो। लीजा बेटा जी? एक मिनट मेरी बात सुनो। मुझे क्या लगता है कि पलक को है ना इस शादी में नहीं होना चाहिए। मतलब देखो ना कितना रो रही है, छटपटा रही है। कहीं ना कहीं उसके मन में तुम्हारे लिए तो बद्दुआ ही निकलती होगी, है ना? तो ऐसे माहौल में एक बद्दुआ के साथ शादी मतलब सही नहीं होगा ना, इसलिए बाकी तुम देख लो। अंकल, वैसे आप
बोल तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, है ना? मुझे भी मेरी शादी में किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। शुश। फाइन, मैं पलक को यहाँ से भिजवा दूंगी। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं, छोड़ो मुझे, खोलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ओ पलक, ये तुम्हारा गोयल निवास नहीं है जहाँ पे तुम्हारी मर्जी चलेगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीजा की मर्जी चलेगी, समझ में आया? एक मिनट, गोयल निवास में कहाँ इसकी मर्जी चलती है और मेरी मर्जी चलती है? खोलो उसको, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुनो, इसे इतनी दूर छोड़कर आओ कि ये वहाँ से वापस ना आ सके। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे लीजा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। हाँ, पलक। आखिर प्रतीक के पापा जुगाड़ क्या लगा रहे हैं? अपनी लाडली पोत बहू की शादी तोड़वाकर क्या करना चाह रहे हैं? ये शोर कैसा था? बेटा ये शीशे कैसे टूट गए? ये तो वो इंजेक्शन था ना जिससे नार को ठीक होना था। बाबा जी, रोली आई थी, उसने ये शीशी तोड़ दी। क्या? रोली? रतन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये रोली को पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। रूही की बहन है इसलिए उस पर दया दिखाई। देख लिया ना नतीजा क्या निकला? राह की याददाश्त वापस आने का एक मौका था हमारे पास, एक उम्मीद थी, वो भी हमसे छिन गई। ये रूही परिवार सब मनहूस है, हमारी मनहूस है सब के सब। हेलो रोहित जी। जी, मैं नाहर का पिता रतन गोयनका बोल रहा हूँ। जी, मैंने ये कहने के लिए आपको फोन किया है कि आप वो इंजेक्शन नाहर जी को मत दीजिएगा। गलती से आपको गलत दवा डिलीवर हो गई है। पंडित जी, जल्दी से शादी की विधि शुरू कीजिए। अरे लीजा बेटा, हाँ? सॉरी, मुझे तुम्हें कुछ देना था। क्या? ये हमारी खानदानी चेन है जो घर की बहू शादी के वक्त पहनती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम शादी के पहले ये चेन पहन लो। पर दादू, आपने तो मुझे ऐसी कोई चेन नहीं दी थी। पलक, तुम फिर से वापस आ गई? मैडम, ये हमें चकमा देके भाग कर आ गई। अच्छा, भाग कर के आ गई? हाँ, और अब मैं पिंकू जी की शादी देख कर ही जाऊंगी, तभी मुझे यकीन होगा कि मेरे और पिंकू जी के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा। ओके, व्हाटएवर यू से पलक, तुम देखना चाहती हो शादी तो देखो, और सुनो, अब इसे कस के पकड़ के रखना, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। जी मैडम। अंकल क्या बोल रहे थे आप? तो बेटा ये चेन पहनकर तुम शादी में बैठ सकती हो। थैंक यू अंकल। और पलक बहू, आपको शादी के वक्त इसलिए ये चेन नहीं दी गई थी क्योंकि आप लोगों ने चुपके से शादी की थी, हमें पता ही नहीं था आपकी शादी के बारे में। याद आया? पर ऐसी कोई खानदानी चेन है मुझे तो कभी बताया भी नहीं। माजरा क्या है? बैठो पिंकू, बैठो।
चलो पंडित जी जल्दी शुरू करो। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिक साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वाह, कैप्सूल ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ये कैप्सूल जैसे ही आग के पास जाएगा, इसमें से धुआं निकलने लगेगा और जो भी इंसान उस धुएं को सूंघ लेगा, उसकी नाक से खून निकलने लगेगा। क्या हो गया? अरे आपकी नाक से तो खून निकल रहा है। हाँ? गलत दवाई मतलब? दरअसल फार्मेसी वालों से कुछ गलती हुई है। मैं पता कर रहा हूँ। जो दवा आपको मिली है वो बहुत खतरनाक है। उसे लगाने से पेशेंट का बीपी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और उससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। थैंक यू डॉक्टर, नार को इंजेक्शन दिया नहीं था। थैंक गॉड। आप वो दवा फेंक दीजिए प्लीज। जी। थैंक यू काटू जी। आज जाने अनजाने ही से आपने रोली को जरिया बनाकर मेरी आशी की जान बचा ली। लेकिन अब नाहर की याददाश्त वापस कैसे आएगी? ओह गॉड, ये ऐसे कैसे मेरी नाक से खून आने लगा? अरे लिसा बेटा, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। अंकल, इसमें अपशगुन कैसा हो सकता है? ये हवन के धुएं से निकल गया होगा। अरे पंडित जी, आप देख क्यों रहे हैं? मंत्र पढ़िए। अरे लिसा बेटा, ये लैंप अगर तुम पे गिर जाता तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाता। तुम्हारी डोली की जगह पे अर्थी। नहीं। बेटा, तुमने अपनी कुंडली अपने पति के साथ तो मिलवाई थी ना? कुंडली? पंडित जी सॉरी, बट मैं ये कुंडली शुंडली में बिलीव नहीं करती। बिना कुंडली मिलाए बेटा शादी करना बहुत ही अपशगुन कारक होता है। ये सारे अपशगुन उसी वजह से हो रहे हैं। पर पंडित जी, मेरी तो कोई कुंडली नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तिथि बता दो, मैं तुम दोनों की कुंडली अभी बना देता हूँ। हाँ पंडित जी, आप तुरंत निकलवा दीजिए इनकी कुंडली। बेटा 2 मिनट लगेगा, हम उन्हें बता दो सब कुछ। आओ बैठ, बताइए भाई साहब, ये जरा ले लीजिए प्लीज। हे भगवान, क्या हुआ? हाँ, ये कुंडली के अनुसार अगर ये विवाह हो जाता ना तो दुल्हन की अकाल मृत्यु का योग बन रहा था। मतलब शादी के अगले ही पल दुल्हन की मृत्यु हो जाएगी। मंडप में एक दुल्हन की मौत, ये कैसे हो सकता है? जरूर ये सब प्रतीक के पापा ही कर रहे हैं शादी रुकवाने के लिए। दादी जी, क्या आपकी शर्मा रही है? अरे
दादू आपको आग क्यों मार रहे हैं? हो, अब मुझे समझ आया, ये आप दोनों की मिली भगत है ना। आप दोनों मिलके मेरे पिंकू जी की परकटी लीजा से शादी करवा रहे हैं। चुप करो, चुपचाप यहाँ रहकर तमाशा देखो। ओह गॉड पंडित जी, नॉट अगेन। मैं वैसे भी ये शगुन अपशगुन ये सब नहीं मानती। आप तो जल्दी जल्दी फेरे करवाइए। चलो पिंकू हम फेरे करते हैं। हटिए पंडित जी, हम फेरे करेंगे। ठीक है पंडित जी। अब एक मिनट, फेरे के लिए उनको मंत्र तो पढ़ने दो। हाँ पंडित जी आप पढ़िए। हाँ। खाटू जी, रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार पर मैं सबसे पहली राखी आपको बांधती हूँ। कल आपने उस गलत दवाई से मेरे नहार जी की रक्षा की थी, इसीलिए हर बार की तरह इस बार भी पहली राखी आपकी। खाटू जी, आप ही मेरे पिता, भाई, बंधु सब हैं। बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। दादू मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? दुपट्टा निकालो, जल्दी जल्दी, आग लगी, आग लगी। अरे भगवान, हमने कहा ना कि ये विवाह असंभव है और अपशगुन है ये। पिंकू, सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुमसे ज्यादा खुद से प्यार करती हूँ। इसीलिए तुमसे शादी करके मैं अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकती। सॉरी। पलक, तुम अपने पति को रख लो। पलक, मुझे पिंकू नहीं चाहिए। हाँ, मुझे वैसे भी ये शगुन अपशगुन व्हाटएवर पंडित जी ने कहा, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं करनी है शादी। अरे लीजा बेटा, तुम अब ऐन वक्त पे मना कैसे कर सकती हो शादी के लिए? हमारे पिंकू ने तो पलक को भी तलाक दे दिया है। अब हमारे पिंकू से कौन शादी करेगा बेटा? और नहीं तो क्या बेटा, ऐसे किसी कोई भी कर लेगा। तुम एक बात बताओ, देखो हम लोग दोनों बुजुर्ग बूढ़ा बूढ़ी हैं। अब अगर तुम चली गई तो तुम्हारे ओल्डी अंकल और ओल्डी आंटी की सेवा कौन करेगा? पलक तो अब रहने नहीं वाली घर में ना। रुक जाओ, लीजा शादी कर ली। आपको कोई और मिल जाएगी ना बहू, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अरे मेरी जिंदगी बर्बाद करके परगटी तुम कहाँ चली? तुम्हें तो शादी करनी पड़ेगी पिंकू जी से। हम शादी करो तो पिंकू जी से। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मुझे बख्श दो, मुझे नहीं चाहिए पिंकू, मुझे नहीं करनी पिंकू से शादी, मुझे जाना है।
नहीं, शादी तो करनी पड़ेगी बेटा। शादी तो करनी पड़ेगी बेटा। बस करो। तुम लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? यहाँ कोई पिक्चर चल रही है क्या? जल्दी से इनको संभालो, मुझे भागना है। अरे तुम लोग हमें क्या पकड़े हुए हो? तुम्हारी मैडम तो भाग गई। जाओ उनसे पकड़ो, जाओ भागो। जाओ पैसे लेने जाओ। वाह पंडित जी वाह। जजमान अब मेरी भी दक्षिणा दे दीजिए, अब मुझे भी इजाजत दीजिए। हाँ पंडित जी, अब मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है ना? और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना लैपटॉप। अरे दादू आप खोलो इसे। हाँ बेटा, ये मैं खोलती हूँ इसकी। ऐसे प्रतीक के पापा मान गए आपको। चालाकी और चतुराई में एक नंबर हो गए आप मेरे साथ रहते सब कुछ सीख लिया आपने। इतनी आसानी से आपने उस लीजा पिज़्ज़ा को पका दिया, मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हाँ दादू, कमाल कर दिया आपने तो। चलो, ये लीजा पिज़्ज़ा की बला तो सर से टली। अब उम्मीद है कि आप दोनों को ये समझ में आ गया होगा कि एकता में ही शक्ति है। समझिए आप दोनों? हाँ, अब मेहरबानी करके साथ में मिलजुल कर रहिएगा। दादी और मेरा अब तक का रिकॉर्ड कभी अच्छा नहीं रहा है। ना जाने वो मुझे सच्चे दिल से अपना पाएंगी या नहीं। इस सारे फसाद की असली जड़ तो ये पलक ही है। ना वो इस लीजा को घर में लेकर आती, ना ही इतनी नौटंकी होती। ये मेरे लाड़ेसा के लायक है ही नहीं। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों तक अपने मन को मारकर मुझे इसे झेलना ही होगा। उसके बाद एक ऐसा वार करूंगी कि ये वाला सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। प्रतीक के पापा, ये थाल सजा ली मैंने और आपकी बहन की राखियां भी ये रखी हैं। पलक आएगी उससे बनवा दूंगी आपको। अरे पूनम, अब छोड़िए ना पलक को, आप बांध दीजिए। अरे क्या है, देखो ऐसा है ना कि कहते हैं ना, कुछ सालों बाद पति पत्नी जो है वो भाई बहन जैसे ही दिखते हैं। प्रतीक के पापा कुछ भी मत, मजाक के बिना हाथ धोते, कुछ भी बोलेंगे। इसमें मजाक क्या है? बांध दीजिए ना। नहीं मान। हाँ जूही, मिल गई तेरी राखी। जूही का फोन? ख्याल रखना अपना, यहाँ सब ठीक है। ले दादी से बात कर। बात जूही। करा? हाँ बेटा जूही, कैसी है तू? अच्छी हूँ दादी। तेरी बहुत याद आती है बेटा। आज इस त्योहार के दिन अगर तू यहाँ होती ना हम सबके बीच में, तो मेरी खुशी सच में दुगनी हो जाती बेटा। लेकिन कोई बात नहीं, तू अच्छी तरह से है। और खाटू श्याम जी की बहुत बहुत कृपा है जो तेरे और समर्था माँ जी के बीच में सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। ख्याल रखना अपना। क्या बोल रही है जूही? जूही, जूही, हेलो हेलो जूही। हेलो, ये लड़की भी अजीब है, फोन काट दिया। क्या बोल रही है? पूरी तरह से तो बताएगी ना। क्या भूल गई? इससे क्या बात कह दी जूही ने? किसी सरप्राइज के बारे में बात कर रही थी प्रतीक के पापा। हे लाडेसा, जरूर जूही ने ना तेरे लिए कोई सरप्राइज भेजा है। एक ऐसा सरप्राइज जिसे देखकर तो खुश हो जाएगा, देखना। दादी, मेरी खुशी तो मेरी दोनों बहनें थी। जूही तो यहाँ है नहीं, और जूही तो हम सबको छोड़ के कितनी दूर चली गई। जूही अगर हम सबके बीच होती तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई और खुशी नहीं थी दादी। रोही दीदी, तू ठीक है? हाँ पिंकू भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाइए इधर। अंदर आ, आजा। रुक जाओ भाई।
क्या तुम पक्का रूही हो या फिर उसकी कोई बहरूपिया? नहीं दादी, मैं आप सबकी रूही हूँ। दादी, खाटू जी की कृपा से उस दिन हादसे में मेरी जान बच गई थी। क्या तुम अगर जिंदा हो तो इतने दिनों तक कहाँ थे तुम? और तुम हमें मिलने क्यों नहीं आई? हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? सखीरा, दादू, वो एक्सीडेंट के 2 दिन बाद मुझे होश आया और फिर कोई देते बच्चा नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। छोड़ो। दादू, घर में पहले से इतना सब कुछ चल रहा था, इसलिए मैं आप सबको ये सब बताकर और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने आप सबको कुछ भी नहीं बताया। रुचिता माँ जैसी है तू, मौत के मुंह से लड़के आई है और फिर भी दूसरों के बारे में सोचती है बेटा। खुश हो बेटा। दादी, अब समझिए आप, जूही इस सरप्राइज की बात कर रही थी। सरप्राइज? सही में सरप्राइज है, पर मैं एक बात से सरप्राइज हूँ। है रूही, एक बात बता, कितनी बार मरती और जिंदा होती हो तुम? है कोई अमृत वमृत तो नहीं पी लिया तुमने? ये मौत की आंख मिचौली का खेल खेले जा रही हो और बड़ा मजा आ रहा है इसमें। फिर बच रही हो, फिर जिंदा हो रही हो, फिर आ जा रही हो, फिर मर रही हो, फिर जिंदा हो रही हो, फिर आ जा रही हो। अच्छा है। पूनम, ये कोई आंख मिचोली का खेल नहीं है, ईश्वर का आशीर्वाद है। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बस खाटू जी का आशीर्वाद हमारे बच्चों पर यूं ही बना रहे, यही प्रार्थना। सही कह रहे हैं आप प्रतीक के पापा, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ वो माँ बेटी को उस घर से निकाला गया। अरे मुझे तो वो दोनों एक आंख नहीं सुहाती थी, एकदम बेकार। अरे मैं जूही के पीछे कैसे बहुत धोकर पड़ गई थी, वो रोली उसकी माँ। पता नहीं है आपको? भूल जाइए ना दादी, जब सब कुछ बीत गई सो बात गई। आज तो त्योहार है ना, खुशियों का दिन है, खुशियाँ मनाते हैं। और राखी का मुहूर्त भी शुरू हो गया। आप लोग सब बैठिए, मैं थाली लेकर आती हूँ। आओ बेटा, बैठो। आओ चलो बैठो। ये लो भाई, ये जूही ने भेजी है राखी, ये बांधो।
आज जूही भी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता ना। हाँ रूही, वो तो है, लेकिन हम सब लोग इस बात से बहुत खुश है कि तू जिंदा है, ठीक ठाक हम सबके बीच है। और रही बात राखी की, हाँ तो हम एक काम करेंगे, अगले साल तुम दोनों बहनें मुझे एक साथ राखी बांध देना, ठीक है? और तू ना बहन के चक्कर में भाई को मत भूल जाओ। आई बड़ी ले बांध अब। दादू, मैं भी आपको राखी बांध देती हूँ। मैं आता हूँ। हाँ वैसे रूही, मुझे पता नहीं था कि तो इस बार आकर मुझे राखी बांधेगी। ये राखी का तोहफा मेरी तरफ से तुझे, शायद इस तोहफे पे तेरा नाम लिखा था। दादी, अरे बेटा पिंकू, रूही के पास साड़ियों की भला क्या कमी है? अलमारी भर भर के साड़ियां रखी है इसके पास, ये साड़ी लेकर के क्या करेगी? तू एक काम कर, रूही को ना 501 का लिफाफा पकड़ा दे, शगुन का लिफाफा। जरूरी है, बहन है ना तेरी। और वैसे भी इस साड़ी का जो रंग है वो जूही पर ज्यादा खिलेगा। वैसे रूही, ये मानना पड़ेगा, भाग्यशाली तो तुम बहुत हो। तुम्हारी सगी मां ने तुम्हें जन्म दिया और कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। तुम्हारी सगी बहन ने तुम्हें घास तक नहीं डाली। वो तो हम हैं, हमारी वजह से तुम्हें इतना अच्छा परिवार मिल गया, घर संसार मिल गया, जीवन सुखी हो गया तुम्हारा रूही। सच कहा दादी आपने, और उसके लिए मैं दिल से जीवन भर आप सबकी आभारी रहूंगी। आप लोगों ने मुझे अपनाया, मुझे इतना प्यार दिया, वो मैं मरते दम तक भी नहीं भूल पाऊंगी। बेटा, हमने तुम्हें अपना परिवार नहीं माना है, बल्कि तू परिवार है। इस घर की बेटी है तू, और हमेशा रहेगी। छोड़ो ये सब। पूनम जी, बच्ची इतने दिनों बाद घर आई है? उसे कुछ खाना नहीं पूछोगी? लाइए इसे। बिल्कुल। पलक, जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ। नहीं नहीं दादू, रहने दीजिए, और मुझे घर पर बहुत सारे काम है, मैं फिर कभी फुर्सत से आ जाऊंगी। अभी मुझे घर जाना है। पक्का बेटा? ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन आना जरूर। हाँ, और हमेशा खुश रहना। अपना ध्यान रखना। आप भी। बाय। दादी जी, मैं भी जा रही हूँ अपने भाई के घर उनको राखी बांधने। अब चलिए पिंकू जी। चलते हैं। हाँ? क्या हुआ दादी जी? क्या जरूरत है जाने की? अब भाई त्योहार का दिन है आज, त्योहार के दिन भला कौन सी बहू घर से बाहर जाती है? दादी जी, त्योहार तो मना लिया ना, और जैसे रूही दीदी आई थी अपने भाई को राखी बांधने, अब मैं वैसे जा रही हूँ अपने भाई को राखी बांधने। हाँ, तो रूही दीदी आई, अपने भाई को राखी बांधी, क्योंकि उसके घर में 100 नौकर चाकर है काम करने के लिए। यहाँ कौन है? कौन करेगा इतना काम जो तुम मटक के चल दी? मायके। अब भाई देखो, तुम उदास मत हो, है ना? अब तुम्हारे बूढ़े दादू और बूढ़ी दादी का ख्याल कौन रखेगा? एक काम करो,
अपने भाई को यही बुला लो, यही राखी बांध लो, यही मन जाएगा त्योहार, है ना? तो काम पड़े मटक के चल दोगी तो कैसे होगा फिर? हा? मुझे तो लगा था दादी जी सुधर गई, लेकिन ये वैसी की वैसी रहेगी, कभी नहीं सुधरेगी। कुछ बोली क्या? हा? कुछ नहीं। नहीं जानी मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे तुमने कुछ कहा। कुछ पलक, तुम ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? हाँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत सुंदर हो, इसलिए तो दादी चाहती ही नहीं कि तुम उनसे दूर जाओ उनकी नजरों से, है ना दादी? दादी बहुत प्यार करती है तुमसे। वैसे दादी, मैं कह रहा था कि मैं पलक को उसके मायके ले जाता हूँ और जल्दी राखी बंधवा के आ जाएंगे वापस, और आते वक्त खाना भी ले आएंगे, है ना? हाँ हाँ, ये सही रहेगा। अब तो तुम जाओ बेटा, अब जाके तुम लोग घूम के आओ और आराम से आना। जाओ जाओ जाओ। प्रतीक के पापा, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। अरे कितनी बार मैंने मायके जाके राखी बंधवाई है अपने भाई को, आए बड़े। कोई देते बच्चा नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। पता नहीं और क्या क्या छुपा रखा है इन लोगों ने मुझसे, और कितने झूठ बोल रखा है इन लोगों ने मुझसे, और मैं सच मान के बैठा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कैसे सच का पता लगाऊं, क्या करूं मैं, कैसे सच का पता लगाऊं, कैसे सच का। ठीक है, उसमें तो अवनी का नाम लिखा है। और 1 महीने पहले की ऑर्डर डेट लिखी है। 1 महीने पहले की मतलब शायद एक्सीडेंट से पहले मैंने ये ऑर्डर किया था, लेकिन क्यों? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। नीचे जाके पूछ लेता हूँ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।